वर्ल्ड हियरिंग डे, इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई और क्या मतलब इसका बेसिकली क्या उद्देश्य है मनाने का? ईचिंग की समस्या बहुत ज्यादा होने लगी है सबको आजकल ना। तो ईचिंग से लोग क्या करते हैं, किसी भी नोकीली चीज से या पेन से या फिर लेडीज लोग क्लिप से अपने कान को खुजाने की कोशिश करते हैं। किन सभी चीजों का हम ध्यान रख के अपने कान को सही रख पाएंगे? कि कोविड के समय से अगर बात बोलता हूं मैं, तो बहरेपन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने को आई है। उन पर ध्यान ना दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, बल्कि ये ध्यान रखिए कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप सभी के साथ 91.2 NIVH हेलो दून पर। सो दोस्तों, आज का ये खास कार्यक्रम बेस्ड है, आज वर्ल्ड हियरिंग डे है, यानी विश्व श्रवण दिवस। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद हसन सर, ये हमारे साथ होने वाले हैं। तो सर से बात करेंगे कानों के विषय में और इस पूरे जो ये दिवस मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब सर से बातचीत होगी आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद गौरव। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो वर्ल्ड हियरिंग डे है या विश्व श्रवण दिवस है, ये क्या है और क्यों मनाया जाता है? थैंक यू गौरव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक इंट्रो देना चाहूंगा। माय नेम इज मोहम्मद एहसान। आई एम ए कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इन क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर NAPVD देहरादून। जी सर। बेसिकली मैं एक श्रवण एंड वाक चिकित्सक के रूप में क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में, जो कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान का एक डिपार्टमेंट है, उसमें कार्यरत हूँ। और एक श्रवण चिकित्सक के रूप में, स्पीच थेरेपिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं आज इस विषय में हम बात कर रहे हैं श्रवण दिवस के बारे में। तो श्रवण दिवस के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि श्रवण दिवस के बारे में हम क्यों मनाया जाता है या फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है मनाने की। तो श्रवण दिवस के ये एक दिवस है जिसलिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है, ताकि जो हानियां, जो नुकसान हम इन कारणों से, इसी कारण से हमारी सुनाई में हानि हो रही है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है, उनको हम रोकथाम करके उनको सही समय पे इलाज कर सके और सही तरीके से उनका मूल्यांकन और अपने जीवन का एक आनंद ले सके। इसका सही विकार से, सही रूप से हमको आकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में अपने हियरिंग का एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। दैनिक क्रियाकलाप में हम अपनी पूरी एक्टिविटीज सुनाई के माध्यम से हम पूरी करते हैं। सुनाई की हानि ना हो, जो हमारी समस्याएं हो रही है, जो हमारी डेली की जो हमारी क्रियाकलाप हो रही है, मोबाइल कॉलिंग हो रही है, साउंड सिस्टम हो रहा है, तो हमको कितना इनको यूज करना है, कितना इनसे बचाव करना है, उसका जानकारी होना, उनकी अवेयरनेस होना हमारे अंदर जरूरी है। तभी इस दिन का महत्व है। इसीलिए इस दिन को महत्व दिया गया है कि ताकि हम इस दिन में लोगों को अंदर जागरूकता पैदा कर सके कि हियरिंग को हमें प्रोटेक्ट करना है, हियरिंग को कंजर्व करना है। हियरिंग बहुत मूल्यवान एक हमारे पास टूल है, जिससे हम वार्तालाप करते हैं, जिससे हम बहुत सारे सेंस, हमारा एक बॉडी का सेंस ऑर्गन है, जिससे हम बहुत सारी चीज हमारे दैनिक क्रियाकलापों में, हमारे व्यावसायिक में, बहुत सारी चीजों में हमारी मददगार होती है। तो सर, ये हियरिंग डे जो है, वर्ल्ड हियरिंग डे, इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई और क्या मतलब इसका बेसिकली क्या उद्देश्य है मनाने का? बेसिकली उद्देश्य इसका यही पड़ा है क्योंकि अभी रोजमर्रा की जिंदगी में हम आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हम अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है, उतनी रेडिएशन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और हमारी असिस्टिव डिवाइसेस टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो रही है, जिसकी वजह से हम डेली जिंदगी के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे हम अपने असिस्टिव गैजेट्स वगैरह हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं, ईयरफोन्स स्मार्ट कर रहे हैं। तो इनकी रोकथाम करना, इनका अनुकूलन करना कि कितने लेवल पे हमको इनको रखना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है। और एक समय पे एक ज्ञान प्रदान करना, ताकि एक आम इंसान भी घर पे रह करके अपने सुनाई की जो हानि है उसको भी रोकथाम कर सके,
या फिर अगर उसको हानि हो जाती है किसी कारणवश, तो उसको कहाँ पे उसको दिखाना चाहिए, कहाँ पे उसको लेके जाना चाहिए। तो इसीलिए जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसी कारण वे हमारी भी सुनाई के जो मूल तंत्र है वो भी अपने आप में ही हमारी तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम ईयरफोन लगा रहे हैं तो ईयरफोन हमको किस टाइप का ईयरफोन लगाना चाहिए, कितने घंटे हमको ईयरफोन का यूज करना चाहिए। मोबाइल फोन हम बात कर रहे हैं तो मोबाइल फोन रात को सोते समय हमें कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए। या फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो कितने घंटे हमें को पार्टी में रहना जरूरी है और कितने घंटे के बाद हमको एक साइलेंट इन्वायरमेंट में रहना जरूरी है। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है आज के समय में। अदरवाइज क्या हो रहा है कि हम किसी पानी से नहा रहे हैं, किसी गंदे पानी से नहा रहे हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा भी हो सकता है। कान का पर्दा, आजकल ये हो रहा है कि स्कूलों के अंदर कोई टीचर जो है वो किसी भी बच्चे पे हिट कर सकते हैं, स्लैप कर सकते हैं, तो उनको भी जानकारी देनी जरूरी है कि इस कारणवश उनका कान का पर्दा फट सकता है, उनकी सुनाई की हानि हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि ये बहुत बेसिक चीज हो जाती है कि किसी के गाल पे हिट करने से कोई समझता नहीं है कि किसी का कान का पर्दा ही फट सकता है, बट ये बहुत कॉमन सी चीज हो सकती है आज के समय में। तो ये इसीलिए रखा गया है वर्ल्ड हेयरिंग डेज का, ताकि लोगों के अंदर हम जागरूकता पैदा कर सके और जो आने वाली समस्या हो रही है उनसे हम उनको रोकथाम कर सके और उनको कम कर सके। जी। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम अपना कान एकदम बिल्कुल सही रखना चाहते हैं, अपनी श्रवण में कोई समस्या नहीं आने देना चाहते, तो क्या बेसिक सी सावधानियां, सबसे पहले बेसिक पे हम बात कर लेते हैं कि छोटी छोटी किन सभी चीज़ों का हम ध्यान रख के अपने कान को सही रख पाएंगे? देखिए, बेसिकली बहुत बेसिक चीजें मैं अगर आपको बताऊं गौरव, तो बेसिक चीजें ये होंगी कि रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम अपने जैसे कि हम डेली रूटीनली हम नहाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, सब कुछ कान सफाई करते हैं, तो एक तो रूटीनली जो हम ईयरबड यूज करते हैं, ईयरबड का बहुत मिनिमम यूज करना है हमको। ईयरबड को हमें डीपली नहीं यूज करना है, ठीक है जी। ईयरबड और वीकली बेसिस पे हमको यूज करना है और पूरा से करना है, क्योंकि हम समटाइम क्या करते हैं उसको हिट करते हैं, इसकी वजह से हमारे कान का जो शेप होता है वो एस शेप का होता है, एस कैनाल शेप का होता है, जिसकी वजह से टैक्स होता है वो और अंदर की तरफ चला जाता है। और ये भी बहुत मोस्ट कॉमन चीजें होती हैं। ईचिंग की समस्या बहुत ज्यादा होने लगी है सबको आजकल ना, तो ईचिंग से लोग क्या करते हैं, किसी भी नोकीली चीज से या पेन से या फिर लेडीज लोग क्लिप से अपने कान को खुजाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई जेंट्स लोग अगर बात करता हूं तो अपने कोई गाड़ी के व्हीकल के की से वो अपने कान को खुजाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हल्का हल्का उनको अच्छा लगता है वो फिर, बट क्या होता है कि जब अच्छे से प्रेस करते हैं तो कान का पर्दा फट सकता है जी। तो उससे क्या होता है कि बहुत थिन लेयर कान के पर्दे की होती है हमारी, तो जिससे कान का पर्दा फट जाता है। स्टार्टिंग में उनको फील नहीं होगा, पर इसलिए कान में इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है, क्योंकि वो जो जिस भी चीज से हम ऑब्जेक्ट से हम कान में अपना खुजा रहे हैं या ईचिंग कर रहे हैं वो हाइजीनिक है या नहीं है ना, तो वो हाइजीनिक नहीं है, ऑब्वियसली हाइजीनिक नहीं होगी वो, तो हमारे कान में इन्फेक्शन होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई भी विदाउट ऐसी नुकीली चीजों से अपने कान को ईचिंग या फिर खुजाने के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। सेकेंडरी, अगर कान में दर्द होता है हमारे, तो आम जिंदगी में हम रोज क्या करते हैं, कान में ऑयल डाल लेते हैं, कान में तेल डाल लिया करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर किसी के कान में दर्द होता है तो कोई भी आपको ऑयल वगैरह, कोई भी आपको ऐसा कोई भी विदाउट एनी मेडिकल ओपिनियन से आपको कोई भी ड्रॉप यूज नहीं करनी है। समटाइम हम घर में क्या होता है कि घर में कोई भी एयर ड्रॉप पड़ी होती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एयर ड्रॉप वो किस काम के लिए बनाई गई है वो उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हो सकती थी, बट आपको एयर पेन हो रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सेम तरीके के एयर पेन या फिर सेम पोजीशन पे या सेम जो हमारे एरिया है उसमें एयर पेन पे रिलीफ करेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एयर पेन किस कारण से हो सकता है। हमारे कान का पर्दा फटने की वजह से भी एयर पेन हो सकता है, हमारे सर में हेडेक होने की वजह से भी एयर पेन हो सकता है, या फिर हमारे एयर में हैवीनेस जो एयर प्रेशर होता है उसके बढ़ने की वजह से भी हमें एयर पेन हो सकता है। तो इसलिए एयर पेन के लिए कोई भी ऑयल डालना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको अवॉइड करना है और ट्राई करना है कि अगर आप डेली जिंदगी में, हमारा एक
इंजॉयमेंट एक बहुत चूज चीज बन गया है कि लाइफ में हम इंजॉयमेंट चाहते हैं, सिंगिंग म्यूजिक चाहते हैं। तो म्यूजिक के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारे जो डेली यूजेस में, जैसे कि सपोज जैसे हमारे जो, अगर मैं बात करता हूँ कॉल सेंटर वाले की, मैं सपोज ईयरफोन यूज करना है, तो मैं ये चाहूंगा कि वो ईयरफोन के टाइप को अपने बदले, वो पूरा जो हमारे ईयर को कवर करता है, सरकम ओरल जिसको हम ईयरफोन बोलते हैं, ऐसा ईयरफोन यूज करें। और अपने 2-2 घंटे के बाद अपने ईयर को रिलैक्स दे, टाइम दे, रिकवरी होने का टाइम दे, क्योंकि हमारे ईयर को एक रिकवरी टाइम चाहिए होता है, ताकि जो हमारा थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो रहा है उसको टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट मिल सके, रिकवरी टाइम मिल सके। वो टाइम देना बहुत जरूरी है। हमें कंटिन्यूअसली 3 to 4 आवर हम कंटिन्यूअसली लाउड म्यूजिक को सुनना अवॉइड करना है। ये यूथ के लिए बोल रहा हूँ। आज यूथ हमारे क्या कर रहे हैं, डेली जिम जाते हैं, जिम जाने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनते हैं जी। तो ऐसा यूथ को बोलना चाहूंगा कि आप एक तरीके से फिटनेस की तरफ, मतलब अपनी जिम के लिए जा रहे हैं फिटनेस के लिए, बट कहीं ना कहीं अपने आप हेयर को जो डैमेज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए अगर आपको सुनना है तो सरकम ओरल से आप सुन सकते हैं, या फिर स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं, जिससे कि आपका डायरेक्टली जो साउंड का जो डैमेज होगा वो ये नहीं होगा, या फिर बहुत लेट होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है। एक्सेसिव मोबाइल कॉलिंग की अगर बात करता हूं तो कंटिन्यूअसली आपको मोबाइल कॉलिंग नहीं करनी है ईयरफोन से। कुछ समय ये आपको स्पीकर पे डाल के कॉलिंग कर सकते हैं, कुछ समय आप ईयरफोन से कॉलिंग कर सकते हैं। तो आपको अल्टरनेटिव कुछ कम्युनिकेशन ऑप्शंस यूज करने होंगे। हमारी डिपेंडेंसी जो हो गई है आफ्टर कोविड, कि कोविड के समय से अगर बात बोलता हूं मैं, तो बहरेपन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने को आई है। इन गैजेट्स के हम यूज टू हो गए हैं, क्योंकि वर्क होम ने हमको ऐसा आदी बना दिया है इन गैजेट्स का, कि बहुत ज्यादा हम इनको यूज कर रहे हैं, एक हमारे एक लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो हमको इनको यूज करना है, बट प्रॉपर वे में यूज करना है, कितने टाइम में यूज करना है, ये हमें ध्यान देने जरूरत है। क्योंकि आज के यूथ को लेकर के अगर बात करता हूँ, कोविड से पहले की बात करता हूँ, जो समस्या हमें 40 साल की उम्र से बाद से देखने को मिलती थी, वो आज हमारे 15 साल के बच्चों को देखने की समस्या आ रही है। तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो है स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम और हमारा जो मीडिया का टाइम है वो गैजेट्स के माध्यम से ज्यादा बढ़ गया है जी। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमको बिल्कुल बंद कर देना है, दैट इज अवॉइड, क्योंकि हमारा एक ये बेसिकली एक जॉब बन चुकी है। हमारी जॉब मतलब विदाउट ईयरफोन्स अब इनकम्प्लीट से लगती है, क्योंकि वो प्राइवेसी रहती है, समटाइम दूसरा कोई आवाज ना सुन ले, तो ये भी एक हमारे साथ रूल्स रहता है। तो हमको इसको मिनिमाइज करना है, अपनी हमें हियरिंग को लेकर के आगे लॉन्ग टाइम तक जाना है जी। तो ये मैं टिप्स देना चाहूंगा। सेकेंडरी में देता हूँ, अगर किसी को लगता है कि किसी को कोई समझने में या फिर सुनने में दिक्कत लग रही है, तो अपने नजदीकी जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, नजदीकी जो नाक कान गले विभाग के डॉक्टर्स हैं, उनसे परामर्श लेकर के आपका निवारण सही रूप से करना चाहिए। अगर कोई भी उनको दिक्कत है, उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाएगी या फिर उनको सलाह दी जाएगी, तो अपने आप डॉक्टर्स ना बन करके उनको उपचार लेना बहुत जरूरी बन जाता है। तो आज के लिए मैं अपनी तरफ से ये टिप्स जरूर देना चाहूंगा कि जरूर इस चीज का ख्याल रखें और कोई भी अनहाइजीनिक चीजें ईयर के अंदर ना डालें। सर, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि सपोज किसी को जुकाम लगा या कोई और नाक से संबंधित कोई बीमारी हुई, तो उससे भी जो है कान के अंदर जो है असर पड़ता है। तो उन सभी डिजीज के बारे में बताइए। बिल्कुल गौरव, ऐसा हो सकता है कि तो एक ईटीएफ जो नोज में, नाक से लेकर के हमारे ईयर तक कनेक्टेड होती है, जिसको हम ईटी बोलते हैं, ओस्टियन ट्यूब बोलते हैं जी। ये ट्यूब का फंक्शन होता है कि हमारे ईयर के अंदर जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, उसको बैलेंस बनाए रखना। क्योंकि अगर अभी कभी आपने फील किया होगा, जब हम हिल में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, तो हमारा कान में ब्लॉकेज होता है, हमारी आवाज ऊंची लगने लगती है जी। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है हमारे ईयर के प्रेशर से, और हमारी ईटी को जो होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमारे ओशन ट्यूब जो होती है, उसमें ब्लॉकेज आने के कारण से हमारे कान में हैवीनेस हो सकता है, सुनने में कठिनाई हो सकती है, और अगर उसको प्रॉपर रिकवरी टाइम नहीं मिला तो वो एक सुनाई का कारण या फिर कंडक्टिव पैथोलॉजी हो सकती है जी, जिसके लिए हमारा मेडिसिन से उपचार हो सकता है या फिर उसका सर्जरी ऑप्शन हो सकता है।
तो सर इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे कान, अगर हम किसी तेज उसमें जाते हैं, जैसे डीजे बज रहा है या कहीं तेज साउंड में स्पीकर है, या कई बार ईयरफोन में ये साउंड तो कम होती है लेकिन गाने का बेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ना कान के अंदर एक अजीब सा मतलब हाँ यस सर, वो एक अजीब सी वॉइस जो है आने लगती है, उसका कारण क्या होता है? देखिए, उसका मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी आप लाउड साउंड में आप जा रहे हैं, नियर बाय जा रहे हैं, स्पीकर के साथ जा रहे हैं, कोई भी अपने हेडफोन यूज किया, तो आपके अंदर कोई कान के अंदर सी जैसी आवाज आती है, लाइक है ना, तो वो एक कान के अंदर हमारा रिंगिंग सेंसेशन होता है, क्योंकि हमारा ऑडिटरी जो मीएटस होता है, ऑडिटरी कैनाल कान का एक हिस्सा होता है आखिरी कान में, जिसको कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया से क्या होता है कि हमारा एम्प्लीफिकेशन का काम करता है वो। तो जब साउंड जब जा रही होती है, तो इसलिए जब तक वो हमें फील नहीं होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है कि बहुत फास्ट इम्पल्स जनरेट होते हैं। बहुत फास्ट इम्पल्स जनरेट होने के कारण से क्या होता है, हमारी जो कान की नसें होती हैं, जो कान का जो हमारा कोक्लिया होता है, वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है। तो तब हमें, जब हम साउंड में होते हैं तब हमको फील नहीं होता है, बट जब हम साउंड से निकल जाते हैं, उस साउंड से निकल जाते हैं, तब हमको फील होता है। वो होता है रिकवरी पीरियड, जिसको हम टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट कहते हैं जी। तब हमारा क्या होता है कि वो धीरे 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 जो वो इम्पल्स को रिड्यूस कर रहा होता है, तो वो इस कारणवश हमारे कान में वो आवाजें आती रहती हैं। वो हमारा टेम्परेचर थ्रेशोल्ड शिफ्ट की वजह से हो जाता है। अगर हमने वो प्रॉपर टाइम नहीं दिया उसको वो फील होने के लिए, तो वो हमारा परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमें परमानेंट हियरिंग लॉस के होने कारण भी हो सकता है। आपने फील किया होगा, अगर आप साउंड से निकले हैं तो आपको समटाइम दूसरे जो बात कर रहे होते हैं उनकी आवाजें भी कम लगती है बहुत ज्यादा। यस सर। हमने फील किया आपने? यस सर, कुछ टाइम तक। कुछ टाइम तक फील हो। अगर आपने वो लंबे समय तक उस आवाज में रहेंगे तो वो आपको परमानेंटली वो सिचुएशन रहेगी आपके साथ जी। तो इसलिए वो टाइम देना बहुत जरूरी है हमें। अगर आप म्यूजिक के पास खड़े हुए हैं, स्पीकर थोड़ा दूर हट के खड़े होना है, आपको टाइम टू टाइम वहां से प्रॉपर गैप लेना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है उस समय में जी। सर हर दिन की और चाहे कोई भी हम दिवस मना रहे हैं उसकी एक थीम होती है, तो इस बार जो हम वर्ल्ड हियरिंग डे मना रहे हैं, इसकी थीम क्या है? बेसिकली इसकी जो थीम है वो है हमारे की कि ईयर को हमें ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल लेट्स। तो हमें अब सबको हमें ये एडवाइस करना है कि अपने कान को और अपनी हियरिंग को हमको केयर करनी है। एज अ ऑडियोलॉजिस्ट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने जो भी लोकलाइट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट उन लोगों को मैं सलाह दे सकूं कि उनको अपने कान की और अपनी हियरिंग की उनको केयर करनी है। इसका भी यही थीम है कि ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल लेट्स। तो इसका हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि हमको सबको एडवाइस करना है कि अपने कान की और अपने हियरिंग की सुरक्षा करनी है। ये हमारा खुद का एक दायित्व बनता है, ताकि हम डिसेबिलिटी के माध्यम से, हियरिंग कंजर्वेशन के माध्यम से, और अगर मैं बोलूं कि सारे माध्यम से, तो हमको ये बहुत ही ज्यादा जो डिसेबिलिटी का बर्डन है हियरिंग के ऊपर हमें कम करना है। नेक्स्ट ईयर हम फील करेंगे तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि अगर डिसेबिलिटी का रेट आएगा वो हियरिंग का बहुत कम आएगा जी। तो इसलिए हमारी ये इस बार की थीम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और कानों के बारे में बेसिकली बहुत सी चीज़ों की जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं से और हम सभी से साझा की। लास्ट में आप कोई छोटा सा संदेश जो है हमारे श्रोताओं को देना चाहें? बस आपको मैं यही देना चाहूंगा कि हमारे लिए हमारे जीवन में और हमारे एक परिवार में और हमारे एक दैनिक क्रियाकलाप में हमारे हियरिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसलिए अपने हियरिंग को, अपने कानों का ख्याल रखे, अपने हियरिंग का केयर करें। और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद करना चाहूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए एक बार फिर से। और अब दोस्तों मुझे भी आप सभी से इजाजत लेनी होगी, फिर मुलाकात होगी आप सभी से किसी दूसरे नए कार्यक्रम के साथ, किसी और नए हस्ती के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।